राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है राजस्थान निवासियों के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। राजस्थान निवासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, यानी कि पेंशनधारियों के लिए जो नवरात्रि तोहफा है, जो हम पिछले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि जिन पेंशनधारियों की पेंशन 1550 रुपये या 2000 जितनी भी है, उनको अब 2500 या 3000, 3500, 4000 के बीच में होने वाली है। कब से? 21 सितंबर को हो जाएगी, नहीं तो फिर 22 सितंबर को सबकी पेंशन जारी कर दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसे छोड़नी होगी पेंशन, यानी कि किन पेंशनधारियों को पेंशन छोड़नी होगी? इस अभियान के तहत यह नियम तय किया गया है कि जिन पेंशनधारियों की वार्षिक आय 48,000 से अधिक है, उन्हें पेंशन का त्याग करना ही होगा। यानी कि 48,000 से अधिक है, उनको पेंशन का त्याग स्वयं ही करना होगा। इसी प्रकार जिन दिव्यांग पेंशनधारियों की 60,000 से अधिक है, यानी कि वार्षिक आय जिन पेंशनधारियों की 60,000 से अधिक है, उन्हें भी यह सुविधा छोड़नी होगी। प्रदेश में अब तक करीब राजस्थान में 2000 लोग स्वेच्छा के अनुसार अपनी पेंशन का त्याग कर चुके हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि न्यूनतम आयु सीमा को 48,000 से बढ़ाकर 75 या 80,000 तक किया जाएगा। यानी कि जो वार्षिक जो आय है पेंशनधारियों की, वो 48,000 से बढ़ाकर 75-80,000 किया जाए। लेकिन फिलहाल यह सीमा यथावत बनी हुई है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। पेंशनधारियों की बड़ी संख्या प्रभावित। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की संख्या लाखों में है। मंत्री जी ने अपील करते हुए कहा है कि यदि योजना का लाभ लेना है तो विभाग और सरकार के सभी नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो पेंशन से वंचित रह जाएंगे। अन्यथा पात्र पेंशनधारी को दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि पेंशन तो बिल्कुल मिलेगी नहीं, उसके साथ में दंड भी मिलेगा। अनुमान है कि इस अभियान के चलते प्रदेश के करीब 20 से 25 लाख पेंशनधारी की पेंशन काटी जा सकती है। यह आंकड़ा इस अभियान के गंभीरता और व्यापक असर को दर्शाता है। यानी कि जो अभी गिव अप का अभियान हमारी सरकार ने चलाया गया है, उससे बताया गया है कि जो भी पेंशनधारी हैं और योजना का लाभ उठा रहे हैं गलत तरीके से, भ्रष्टाचारी से, यानी कि वे अपात्र हैं, तो उनको दंड भी भुगतना पड़ सकता है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि वे गिव अप अभियान के तहत खुद ही अपनी पेंशन छोड़ दें, यानी कि अपात्रों की पेंशन सरेंडर करने पर एक्शन लिया जाएगा और सामाजिक पेंशन का त्याग की अपील की जाएगी। यानी कि हम जयपुर की भी बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन त्याग करने को लेकर राज्य सरकार ने अपील जारी कर दी है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया है कि जो भी अपात्र पेंशनधारी हैं वो अपनी पेंशन स्वयं ही छोड़ दे तो सही रहेगा। मंत्री जी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार खाद्य सुरक्षा विभाग के गिव अप अभियान के तहत 32 लाख राशन कार्ड धारकों ने अपना कार्ड बंद करवाया है और 50 लाख नए पात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवाए हैं, यानी कि जो अपात्र थे उन्होंने अपना राशन कार्ड बंद करवा दिया है और उसकी जगह जो करीब 50 लाख नए पात्र लोग थे वो जुड़ चुके हैं। इस तरह पेंशन योजना में भी यह प्रयोग सफल हो सकता है यदि आप पात्र लोग आगे जाकर अपना नाम हटवाएं और उन्हें इस स्थान पर पात्र गरीब लोगों एवं असहाय नागरिकों को पेंशन मिलेगी। तो यह कदम न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यानी कि जैसे कि काफ़ी राशन कार्ड धारक हैं, उन्होंने अपना राशन से नाम हटवा लिया है, क्योंकि बीच में जो अभियान चला था कि 4 पहिए जो साधन है या सिंचित भूमि है तो वो अपना नाम स्वयं राशन कार्ड से हटवाएं। तो इसी प्रकार से अपात्र पेंशनधारी भी अपना नाम कटवा दे तो उससे भी पेंशनधारी सही लाभार्थी को मिलेगी। पेंशन गिव अप की प्रक्रिया, कई पेंशनधारी ने सवाल किया है कि पेंशन कैसे छोड़ी जा सकती है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इच्छुक पेंशनधारी अपने नज़दीक पेंशन कार्यालय में जाकर गिव अप अभियान के तहत आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद पेंशन तुरंत बंद हो जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन देकर पेंशन त्यागी जा सकती है। यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई गई है ताकि कोई भी इच्छुक
आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे यही विनती है सभी अपात्र पेंशनधारियों से जिनकी मतलब घर गृहस्थी अच्छी चल रही है, तो कृपया करके अपना जो पेंशन का त्याग कर दें, जिससे जो बिल्कुल गरीब और जो पात्र श्रेणी में जो पेंशनधारी हैं उनको सही टाइम पर पेंशन मिल सके, उनका जो आर्थिक व्यवस्था है वो सही हो सके। सामाजिक पेंशन में न्यूनतम आय का पैमाना जो बताया गया है, अगर उससे ज़्यादा अधिक आय है आपकी तो खुद पेंशन छोड़ दें तो सबसे अच्छी बात रहेगी। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना आय पात्रता वार्षिक अधिकतम वार्षिक 48,000 रुपये बताई गई है। यानी कि जो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है तो उसमें भी 48,000 से ज़्यादा आय वार्षिक सालाना नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना आय पात्रता परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 60,000 होनी चाहिए। यानी कि 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 60,000 ही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना राजस्व विभाग के नियम के अनुसार सिंचित भूमि व असिंचित भूमि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना आय पात्रता केंद्रीय सूची के बीपीएल और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आय पात्रता केंद्रीय सूची के बीपीएल, यानी कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में है तो वो आय पात्रता केंद्रीय सूची में बीपीएल कार्ड में आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना की बात करें तो उनकी आय सूची भी बीपीएल में ही आती है। उक्त पेंशन योजना में लाभ ऐसे पेंशन लाभार्थियों से मैं बताना चाहूँगी कि आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 48,000 वृद्धावस्था और एकल जो नई पेंशन योजना है वो 60,000 विशेष योगदान पेंशन योजना से अधिक है, अथवा आप निर्धारित आयु सीमा से कम हैं तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के हकदार बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो पेंशनधारियों की उम्र बताई गई है, अगर उनसे आपकी उम्र कम है तो आप पेंशन के योग्य बिल्कुल भी नहीं हैं। और अगर आपकी जो सालाना आय है वो 48 या 60,000 के बीच में है तो भी आप पेंशन के योग्य नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के गिव अप अभियान का असर क्या हो रहा है, तो गिव अप अभियान के बारे में हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे, वीडियो में बने रहें। राजस्थान में सामाजिक अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा शुरू किए गए पेंशन विभाग के गिव अप अभियान का असर अब दिखाई देने लगा है। मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपात्र पेंशनधारी स्वयं पेंशन का त्याग कर दे ताकि उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई का सामना न करना पड़े। यदि अपात्र लोग स्वेच्छा से पेंशन नहीं छोड़ते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अब गैर कानूनी तरीके से उठाई गई पेंशन की राशि वापस करनी होगी, यानी कि जो भी पैसे पेंशन के जो लिए गए हैं वो वापस करने होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आय पात्रता परिवार के अधिकतम वार्षिक आय पर डिपेंड करता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन है उसमें 60,000 रुपये पारिवारिक जो वार्षिक आय है वो 60,000 होनी चाहिए और उनकी उम्र है वो भी 60 से ऊपर होनी चाहिए। तो हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कुछ पेंशनधारियों की पेंशन अभी तक जून महीने से ही बंद पड़ी है, यानी कि जून के बाद उनका कोई बिल जनरेट ही नहीं हुआ। यह स्थिति उन लोगों के लिए समस्या बन गई। विभाग का कहना है कि सभी पेंशनधारियों का डाटा जांचा जाएगा और डाटा निकलने के बाद में यदि पात्रता सही है और पर्याप्त पाई जाती है तो विशेष रूप से पेंशनधारी को पेंशन मिलेगी, उनकी पेंशन कहीं नहीं रुकेगी। यानी कि टाइम लग सकता है लेकिन पेंशन बंद नहीं हुई है, वो पेंशन जरूर मिलेगी। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।